सुप्रभात बच्चों। आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको श्वेत केतु की कहानी सुनाऊंगी। श्वेत केतु महर्षि आरुणि का पुत्र था। वह बचपन से ही काफी चंचल स्वभाव का लड़का था। जब वह 12 वर्ष का हो गया तब श्वेत केतु के पिता महर्षि आरुणि ने कहा, हे श्वेत केतु, अब आप गुरु के आश्रम में जाकर वेद और सभी शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, क्योंकि हमारे वंश में सभी वेद का अध्ययन करते हैं, कोई अनपढ़ नहीं रहता है। श्वेत केतु गुरु के आश्रम में चला गया। वहाँ वह सभी वेदों का अर्थ सहित अध्ययन किया। जब वह 24 वर्ष का हो गया और तब उसकी शिक्षा पूरी हो गई और वह अपने पिता के पास वापस आ गया। श्वेत केतु विद्या अध्ययन करने के बाद अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और वह काफी उदंड हो गया। उसकी यह उदंडता देखकर महर्षि आरुणि को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने पुत्र श्वेत केतु को बुलाकर पूछा कि आचार्य से ऐसा कौन सा अत्यधिक ज्ञान प्राप्त हो गया जिसके द्वारा तुम उदंड हो गए हो? क्या तुम उस तत्व को जानते हो जिसके सुनने से दूसरा न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, न समझा हुआ भी समझा हुआ हो जाता है, तथा अच्छी प्रकार से न जाना हुआ भी अच्छी प्रकार से जाना हुआ हो जाता है? इस अद्भुत प्रश्न को सुनकर श्वेत केतु ने पूछा, यह कैसे होता है? तब महर्षि आरुणि ने एक उदाहरण दिया। श्वेत केतु से कहा, वट वृक्ष का एक फल ले आओ। श्वेत केतु फल ले आया। महर्षि आरुणि ने इसे कहा, इससे एक बीज निकालो, इसे देखो, यह सूक्ष्म बीज से विशाल वट वृक्ष तैयार हो जाता है। उसी प्रकार सूक्ष्म तत्व अणु से पूरा स्थूल जगत है। वही सूक्ष्म तत्व आत्मा है। इस सूक्ष्म तत्व अणु आत्मा से ही श्वेत केतु तुम हो। तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान होना चाहिए। विशाल जगत में तुम अणु मात्र हो, बहुत छोटा सा प्राणी हो। तुम्हें घमंड नहीं होना चाहिए। इस प्रकार पिता के समझाने पर श्वेत केतु की उदंडता समाप्त हो गई। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।